गिरफ्तारी पर हमला, सहूनी तैयारों ने दोहा पर बमबारी की। हमास की क़यादत को निशाना बनाया। हमले में हमास के रहनुमा खलीलुल हया और ज़हीर जबारीन शहीद हो गए। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक हमास रहनुमा सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी से मुताल्लिक प्रपोजल पर गौर के लिए जमा हुए थे। इजराइल की हमले की तस्दीक, कतर की शदीद मजम्मत। में नाले पर कायम अपार्टमेंट के 2 ब्लॉक्स में दरारें, मुतासरा ब्लॉक्स को खाली कराकर सील कर दिया गया। गैस और बिजली के कनेक्शंस मुनक़ता। दोनों ब्लॉक्स में 300 अफराद रिहाइश पसीर हैं। न्यू कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री पर आग पर काबू पा लिया गया। आग की शिद्दत से इमारत मुनहदम। आग ने अतराफ की 2 इमारतों को भी लपेट में ले लिया। 15 फायर फाइटर्स और 1 स्नार्कर ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। कराची में सुबह शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वफ़े से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। बारिश से मरीन नदी भी भर गई। कॉजवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। जाम सादिक पुल पर दबाव बढ़ गया। नदी में 2 अफराद डूब गए, 1 शख्स को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। मलीन नदी में तुगयानी से हैदराबाद जाने वाली सड़क डूब गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से बरसात, बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। कई फुट पानी जमा। खैरपुर में सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी। लोग घरों में महसूस। सजावल में पानी के रेले घरों में दाखिल। फसलें डूब गईं। सक्खर और दादू में भी हर तरफ पानी। मुल्तान को बचाने के लिए हैट मोहम्मद वाला और शेरशाह के मकाम पर बंद तोड़े जाएंगे। लोगों की नकल मकानी। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में मजीद बस्तियां डूब गई। दरिया चनाब ने मुजफ्फरगढ़ के 138 देहात पर कब्जा कर लिया। सतलुज ने कसूर के 120 देहात को लपेट में ले लिया। भारत से आबी हमलों का सिलसिला जारी। एक बार फिर दरिया सतलज में पानी छोड़े जाने से बहाव मजीद इजाफा हो गया। हेड गंडा सिंह से 2,53,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। हरीके डाउन स्ट्रीम, फेरोजपुर डाउन स्ट्रीम और हेड सुलेमान के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम पर 1,19,000 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। अर्बन फ्लडिंग के शिकार गुजरात में 7 रोज बाद भी पानी मुकम्मल तौर पर ना निकाला जा सका। बारादरी, जेल चौक, कोर्ट रोड, गरीबपुरा समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। नेपाल में भारतीय इश्तियाल से नौजवान बिफर गए। सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन को जवाज बनाकर हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मुश्तइल नौजवान ने सदर और वज़ीर आज़म के घर, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट की इमारत को आग लगा दी। तशद्दुद से जख्मी होने वाली साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया दम तोड़ गई। वज़ीर खजाना को सरेआम लाते और घूंसे पड़े। काबीना तहलील कर दी गई। आर्मी चीफ का सियासतदानों से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हलाकतें 21 हो गईं, दर्जनों जख्मी। पाकिस्तानी हाई कमीशन और दफ्तर खारजा की कोशिशें रंग ले आई। भारतीय जेलों में कैद 67 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। पाकिस्तानी शहरी वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंचे। वज़ीर आज़म ने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स दहंदगान की डायरेक्टरी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। टैक्स दहंदगान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। शहबाज शरीफ ने FBR इस्लाहात से मुतालिक इजलास में कहा कि टैक्स वसूली के लिए प्रोफेशनल्स की खिदमत दी जाए। राना सनाउल्लाह पंजाब के सेनेटर मुंतखब हो गए। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक लीगी रहनुमा ने 250 वोट हासिल किए। कास्ट होने वाले 251 वोटों में से 1 मुस्तरद किया गया। अपोजिशन ने पोलिंग का बायकॉट किया। भारत हमेशा से खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। नेपाली हुकूमत गिराने के लिए भारत ने नौजवानों को इस्तेमाल किया। तजिया निगारियों की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि भारत खित्ते में तौसी पसंदाना अज़ाइम रखता है। भारत हर वक्त जो भी तहरीक होती है उसको हवा देते हैं और उसके बाद उसको एक जात से
जान के एक्सपेक्ट करते हैं। नेपाल के साथ इनके शुरू से मसले मसाइल रहे हैं। तो हमने रिसेंटली बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखे हैं। उन्होंने अपने नक्शे जो इंडिया ने इशू किए तो उसमें उन्होंने अपना एरिया शो कर दिया, इसको इन्फ्लुएंस किया, इसको फंड किया, इसको पेनिट्रेट किया। पेशावर के महकमा पुलिस में घोष मुलाजमीन का इंकशाफ। मुलाजमीन को 3 करोड़ 27 लाख रुपए की अदायगियां भी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रकम तनख्वाह और अलाउंसेस की मद में दी गई। इजराइल ने गजा में जमीनी फौज उतार दी। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फलस्तीनियों को गजा खाली करने की धमकी दे दी। कहा कि 50 ऊंची इमारतें गिराना तो इब्तिदा है। वज़ीर दिफा बोले कि आज गजा के आसमान पर जबरदस्त तूफान आएगा। 24 घंटे के दौरान हमलों में 50 अफराद की शहादतें, 20 लापता। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटेला की कश्ती पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। फ्लोटेला को शुमाली अफ्रीका में निशाना बनाया गया। काफिले में ग्रीटा थुनबर्ग भी शामिल हैं। इजराइल के शाम पर भी फिजाई हमले, हम्स, लताकिया और पालमीरा पर बम बरसाए। शामी वजारत खारजा ने उसे खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहा कि हमले अमन के लिए खतरा है। मैक्सिको का कॉन्सर्ट फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। गुलकार रेजिडेंटे ने फलस्तीनी खानदान को स्टेज पर मदऊ किया। प्रोग्राम में 1,80,000 अफराद शरीक थे। ऑनलाइन देखने वालों की तादाद 4 लाख तक थी। T20 एशिया कप का UAE में मेला, आज टीमें टाइटल के लिए सरधर की बाजी लगाने को तैयार। दुबई में ACC के सदर मोहसिन नकवी ने चमचमाती ट्रॉफी की नकाब कुशाई की। अबूधाबी में इफ्तिताई टाकरे में कुछ देर बाद अफगानिस्तान और हांगकांग मध्य मुकाबले आएंगे। इवेंट में भारत एजाज का दिफा करेगा। भारतीय कप्तान इंतहा पसंद मोदी के दबाव का शिकार। एशिया कप की ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई में सूर्या कुमार यादव सलमान आगा के साथ नहीं बैठे, आंखें चुराते रहे। तकरीब के इख्तिताम पर बेदिली से हाथ मिलाया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आइंदा माह 2 मैचों की टेस्ट सीरीज। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में रेड बॉल कैंप का आगाज। अबूरी हेड कोच अजहर महमूद की जेर निगरानी फील्डिंग और नेट सेशंस। तरबियती कैंप 28 सितंबर तक जारी रहेगा। कोशिश तो मेरी ये है कि मैं अपनी बेस्ट करूं और बेस्ट करता हूं तो इंशाल्लाह हमारी ज़रूर फतह होगी। देखा जाए तो दबाव मेरा अर्शनदीम का ही होता है कि अर्शनदीम पे दबाव है, तो बस अर्शनदीम को इंशाल्लाह कम्पीट करूंगा तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें ज़रूर फतह देगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा समेत किसी का दबाव नहीं, मेरा मुकाबला खुद से है। अरशद नदीम की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने का आज़म। और हॉलीवुड फिल्म में फलस्तीन का नुहा। अमेरिका में मकीम फलस्तीनी फिल्मसाज अयाज हजाज ने शॉर्ट फिल्म माई फुट इज इन हेवन पर काम शुरू कर दिया। फिल्म की कहानी फलस्तीन के महाजिर कैंप की 9 साला बच्ची समर की है।